हेलो दोस्तों, सोचिए अगर एक किसान अपनी पहली फसल बेचकर राम के चरणों में 500 रुपए चढ़ाता है, एक मजदूर अपनी पहली कमाई का हिस्सा चढ़ाता है, एक माँ अपनी बचत में से कुछ हिस्सा बचाकर मंदिर में दान करती है और उसी दान पर चोरी का आरोप लगाया जाए तो ये सिर्फ एक पैसे की चोरी नहीं है, एक करोड़ों लोगों की आस्था पर सवाल है। अयोध्या में स्थित राम मंदिर में दान किए गए पैसों की गिनती को लेकर एक आरोप सामने आया है। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार कुछ कर्मचारियों का आरोप है कि उन्होंने दान किए गए पैसों की गिनती में सिस्टम की कमजोरी का फायदा उठाया। दावा किया गया है कि नोट की गड्डियों के साथ हेराफेरी की गई है, सीसीटीवी के ब्लाइंड स्पॉट का इस्तेमाल किया गया है, बैंक में पैसे जमा होने से पहले नोट के बंडल्स में से पैसे निकाले गए। जब अधिकारियों को गड़बड़ी पर शक हुआ तो जांच शुरू हुई। विपक्ष ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया और इस पूरे मामले पर निष्पक्ष जांच की मांग की। अगर यह आरोप सही साबित होता है तो सवाल सिर्फ इतना ही नहीं कि कितने पैसे चुराए गए, सवाल यह है कि करोड़ों लोगों के विश्वास की सुरक्षा कौन करेगा। लोग मंदिर में पैसा इसलिए नहीं चढ़ाते कि कोई व्यक्ति अपनी जेब भर सके, लोग मंदिर में पैसा इसलिए देते हैं कि मंदिर के नाम से समाज और धर्म की सेवा हो सके। इसीलिए किसी भी धार्मिक संस्थान में पारदर्शिता एक पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। अब इसका समाधान क्या है? पहला समाधान, हर दान का रियल टाइम डिजिटल रिकॉर्डिंग सार्वजनिक हो। दूसरा, कैश काउंटिंग में एआई और ऑटोमेटिक मशीन का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए जिससे ह्यूमन इंटरफेरेंस कम हो। तीसरा, हर 3 महीने में ऑडिट की जानी चाहिए और उसकी रिपोर्ट जनता के सामने रखी जानी चाहिए। चौथा, सीसीटीवी फुटेज का कम से कम 1 साल का बैकअप सुरक्षित रखा जाना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि उसमें कोई ब्लाइंड स्पॉट ना हो। पांचवा, अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उसकी अवैध संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, भगवान के नाम पर आया हुआ दान किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, वह करोड़ों श्रद्धालुओं का विश्वास होता है। आपकी राय क्या है? सभी धार्मिक ट्रस्टों की ऑडिट की रिपोर्ट जनता के लिए उपलब्ध होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में बताएं।